जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के प्रेमी जनों, भक्तजनों, आज मैं अयोध्या कांड की शुरुआत कर रही हूँ। आइए हमारे साथ बैठकर सुनिए और ध्यान से, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचार्य भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवित्लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्ता श्रद्धा प्रज्ञायिता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान। श्लोक। यस्यांके चा विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले, चागरलम यस्योरसि व्यालराट। सोऽयं भूत विभूषणः, सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमालय सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष पर स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण स्वरूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें।
प्रसन्नतां यान गताभिषेकस्तथा न मम्लेवन वास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामज्जुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वो मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है। नीलांबुज श्याम मल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम अंग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमान तुलसी जी दास जी महाराज इस तरह से वंदना कर रहे हैं। तो हे भक्तजनों, इस वंदना को हम भी अपने हृदय में धारण करें। श्री गुरु चरण सरोज रगे निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चारु। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपना मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको देने वाला है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चार दस भोधर भारे, सुकृत मेघ बरसाहि सुख वारी। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधाई बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अंबुर कहूँ आई, मन गणपुर नर नार सुजाति, सुच अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रही हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र और अमूल्य सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इत नहीं बिरंच कर तूती। सब विध सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सभी प्रकार से प्रसन्न होते हैं, सुखी रहते हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोक मदो हरवेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखि सुनि राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के मुख गुण शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष असे कहीं मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नहेश।
सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि राजा अपने जीते दी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज बिरा सकल सुकृत मूरति नर नाहु राम सुजस सुनयति है उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। निप सब रहि कृपा अभिलाषे लोक अब करहि प्रीत रुख रासे। त्रिभुवन तीन काल जग माही भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनको रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कही मोर थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना बदन बिलोक मुकुट समदीना। मंगलों के मुख मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीत भय सित कैसा मनहु जरठ पत पन अपोत उपदेशा। श्रवण समीत भय सित कैसा मनहु जरठ पन अस उपदेशा। निपजुप राज राम कहाँ देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते हो। यह विचार उर्यान निप सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनायो जाय। हृदय में ये विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ को जा सुनाया। कहा भुआल सुनो मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमरे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा हे मुनि कृपया यह निवेदन है, सुनिए श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु और मित्र हैं यह उदासीन हैं। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि। प्रभु आशीष जनो तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई करहि छोह सब सौर्यो नाही। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको प्रिय हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आप ही समान उनके ऊपर स्नेह रखते हैं। जय गुरु चरण रेन सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समय अनुभयो न दूजे सब पायो रज पावन पूजे। जो लोग उनके गुरु चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। यह अभिलाष एक मन मोरे
पूज्य नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु, कहो नरेश रजाय सुदेहु। मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु, कहो नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है नाथ, हे नाथ, वो भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जस, सब अहिमत दातार। फलगामी महीप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से ही पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुर प्रसन्न जी जानी, बोलो राव रहस मृदुबानी। नाथ राम कीनिय शुभ राजो, कहे कृपा कर करिय समाजो। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यह हो छाहो, नहाई लोग सब लोचन लाहो। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाहि, यह लाल साएक मन माही। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर सकें। प्रभु आपसे प्रसाद के आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। श्री राजा दशरथ जी महाराज श्री वशिष्ठ जी गुरु महाराज से कहते हैं, पुण्य न सोच तन रहो कि जाऊं, जेहि न होय पाछे पछताऊं। सुनि मिन दशरथ बचन सुहा, हे मंगल मोद मोल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन निप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरन न जाही। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है, वही स्वामी सर्वलोक लोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब न करिए निप, साजिए सबुई समाज। सुदर सुमंगल सबहि जब, राम हो ही जुवराज। जय सिया जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब समाज सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुहाए। अब आनंदित होकर राजा महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पांचई मत लागनी का, जो पांचई मत लागनी का, करहूं हर्ष ही राम ही का। और कहा, यदि पंचों को आप सबको ये मत अच्छा लगे तो मैं हृदय में हर्षित होकर आप सब लोग श्री रामचंद्र जी का तिलक कीजिए।
राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव पर जनु पानी, विनती सचिव करहि कर जोरी, जियो जगतपति बरस करोरी। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री जी ऐसे आनंदित हुए जैसे मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भय काज विचारा, बेगिए नाथ न लाई बारा, निपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुआसा खा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई वेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे भूप मुनिराज करे, जोर जोर आयसु होय, राम राज अभिषेक हिते, बेग करो सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को कि जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरसि मुनीस कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फल फूल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं का नाम गिनकर बताए। चामर चमर बसन बहु भांति, रोम पाट पट अंगनित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे रचो पूरे विविध बिताना, सफल रसाल पोंग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेद में कहा हुआ सब विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप चंदवे सजवाए, समेतो फलों फूलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दिए गए। रचहु मंजुमन चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू, पूजहु गणपति गुर गुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजौ तुरग रथ नाग, सिर धरि मुनिवर वचन सबो, निज निज काज ही लाग। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। ध्वजा पताका तोरण कलश घर घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जहि आय सुदीना, सोते ही काज प्रथम जन कीना, वे प्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गजा गहा गहा वध बजावा, राम सिय तन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में भरी
भरी बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस पर कहाही, भरत आगमन सूचक यहाँ। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भीति प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। ऐसे सुंदर शकुन हो रहे हैं कि जैसे भरत आने वाले हैं। भरत सरिस प्रिय को जग माही, है सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमठ हृदय जेउ भांति। और भरत के समान जगत में हमें और कौन प्यारा है। शकुन का बस यही एक फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए के हृदय में अंडों का सोच रहता है। यही अवसर मंगल परम सुन रहस्य और निवास। शोभत लग विधु बढ़त जनो, बारिध बीच विलास। इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे रामचंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित हो जाता है। प्रथम जाय जिन बचन सुहाए, भूषण बसन बहु भूत वितिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चार सुमित्रा पोरे, मनमय विविध भांति अतिरोरे। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बेप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। पूजी ग्राम देव सुर नागा, कहे बहोरी देनि बल भागा। जय विधि होय राम कल्याणु, देव दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, गिरताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गाँव वही मंगल कोकिल बयनी, विधुवदनी मृग सायक सावक नननी। कोमल स्त्रियां कोयल की सी मीठी वाणी में, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। राम राज अभिषेक सुने ही हर से नर नारी, सजे सुमंगल सजन सब अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायउ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी को महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया।
सादर अर्घ दे घर आने, सो रहा भांति पूज सन्मान, गहे चरण सियबा सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में ले आए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मोल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोली प्रतीति, पठय काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तद्यपि हे नाथ उचित तो यही है कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहु, भयो पुनीत आज यह गेहु, आयसु होय सो करहु गोसाई, सेवक लहै सुमगामी की सेवकाई। परंतु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि स्नेह साने वचन, मुनि रघुवंश वरहि प्रशंस, राम राम कृष्ण तुम कहो वस, हंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी मन में प्रेम में सने हुए तीनों वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। वरन राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव, भूप सजव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनि राज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी का राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू, गुर सिख दे राय पहि गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब निसंयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई, करन वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन और खेल कूद करन छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ ही हुए हैं। विमल वंश यह अनुचित को, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेक, प्रभु सप्रेम पछितान सुहाई, हरौ भगत मन कै कुटिलाई। इस पर निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करें। इस पर निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक का एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। ते ही अवसर आए लखन, प्रेम मगन प्रेम आनंद,
सन्माने प्रिय वचन कहे, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमन सकल मना, वहीं आवो बेग नयन फल पावै। बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई। काली लगन भल के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वो शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होहि चित चेता। सकल कहाई सब होई काली, भीषण भीषण मनावहि देव कुचाली। जब श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी, अर्थात तो मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कल कब होगा, उधर कुछ चक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तीनहि सुहाय न अवध बधावा, चोरहि चंदन रात न भावा। शारद बोले विनय सुर करही, बारही बार पाय लय परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे उन्हें अर्थात देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते हैं, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत हमारे बिलोक बड़े, मात करिए सोयाज। राम जाहि वन राज तजे, हो ही सकल सुर काज। वे कहते हैं हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुने सुर विनय ठाड़ पछताती, भई सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहाई निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरियों थोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करने लगे और कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मौ हरस रहित रघुराव, तुम जानो सब राम प्रभाव। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। सो हे माता, श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्यापुरी जाइए। बार बार गई चरण सकोची, चली विचार विबुधि मन पोची। ऊंच निवास नीच कर तोती, देख न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वो ये विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। आगिल काज विचार बहोरी, करी है चाह कुशल कभी मोरी। हरस हृदय दशरथ पुर आई, जनु ग्रह दशा दुरह सुखदाई।
परंतु आगे का काम विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी ने हृदय में हर्षित होकर दशरथ की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती चेरिक केरी अजस पेटारी ताहि करे गई गिरामति फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपेस की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा पूछ से लोगन का हो छाहो राम तिलक सुन भाओर दाहो। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार को बोध को जाती हो या काज कवन विधि राती देख लाग मधु कुटले की राती जिम गवत कहले हो भाती। वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है और इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पै गई बिलखानी का अनुमान हंस कहाँ हंस रानी उतर दे न ले सासो नारी चरित कर दारई आसु। वह उदास होकर भरत की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू क्यों उदास है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती है, केवल लंबी सांस ले रही है और प्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कहा रानी गाल बड़ तोरे दीन लखन सिक असमन मोरे तबहु न बोली चेरे बड़े पापिन छाड़िए श्वास कार्य जनु सापिन। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन करता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तभी वो महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती है। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागन फुफकार कर छोड़ रही हो। सभय रानी कह सिकिने सभय रानी कह सिकिने कुशल राम महिपाल लखन भरत रिपु दमन सुने भाकुबरी साल। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशलताते तो हैं। ये सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम।